एक बार एक ऋषि मुनि जो है, ऋषि मुनि एक तालाब में नहा रहे थे और ऋषि मुनि जो है उन्होंने देखा कि एक जो बिच्छू है वो बिच्छू जो है वो तालाब में डूब रहा था। तो ऋषि मुनि गए और उन्होंने उस बिच्छू को बचाया। जब बिच्छू को वो बचा रहे थे, जब बिच्छू उनके हाथ में था, तो वो बिच्छू बार बार ऋषि मुनि को डंक मार रहा था। लेकिन फिर भी ऋषि मुनि जो है उन्होंने बिच्छू का हाथ नहीं छोड़ा। ऋषि मुनि ने अपना हाथ जो है वो बिच्छू पर रखा रहा, मतलब बिच्छू को वहां से निकालने के लिए उन्होंने अपना हाथ बिच्छू से अलग नहीं किया। लेकिन बिच्छू डंक मारता जा रहा था। तो ऋषि मुनि के साथ में जो वहां पे तालाब में कोई और युवक था, उसने कहा कि ऋषि मुनि जी, यार ये आप क्या कर रहे हैं? वो बिच्छू आपको डंक मारता जा रहा है लेकिन फिर भी आप उसे बचा ही रहे हैं, आप उसको फेंक दीजिए अपने हाथ से। ऋषि मुनि ने कहा कि बिच्छू का धर्म है, बिच्छू का धर्म है डंक मारना, वो डंक मार रहा है। मैं ऋषि मुनि हूं, मैं इंसान हूं, मेरा धर्म है डूबते हुए को बचाना, तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। वो अपना धर्म निभाएगा और मैं अपना धर्म निभाऊंगा और अल्टीमेटली जिसका धर्म स्ट्रांग है वो जीतेगा, मतलब मैं उसको बचा लूंगा। सो बच्चों, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि एज अ स्टूडेंट बच्चों, एज अ विद्यार्थी, मेरा धर्म क्या है? क्या मेरा धर्म व्हाट्सएप पे रोज अपने अलग अलग स्टेटस अपडेट करने का है? क्या मेरा धर्म बाबू सोना खेलने का है? क्या मेरा धर्म अलग अलग लड़कियों से, अलग अलग लड़कों से चैट करने का है? क्या मेरा धर्म इंस्टाग्राम पे लोगों को देखना, अरे बाप रे विराट कोहली ने नई कार खरीद ली, अरे उस फैकल्टी ने ये खरीद लिया, अरे उस फैकल्टी के खिलाफ बातें हो रही हैं, अरे वहां पे पंचायत हो रही है? क्या मेरा धर्म यह रह गया है? ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि यार एज अ विद्यार्थी, एक स्टूडेंट के तौर पे मेरा धर्म क्या है और मेरा कर्म क्या है। सो धर्म तो बेसिकली जो हमारा धर्म है वो हमारा कर्म है कि हमको पढ़ाई करनी है। सो मैं आपसे एक ही चीज की गुजारिश करूं। सो बस बच्चों, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, सिचुएशन कैसी भी हो जाए, बच्चों अपना धर्म निभाना मत छोड़िए, जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है। सो आप अगर विद्यार्थी हैं तो प्लीज़ बच्चों अपना धर्म समझिए कि आपको क्या करना है। और बच्चों, धर्म इज़ नथिंग। धर्म का मतलब धारण करना, धारण करना का मतलब जो आप क्या करना चाहते हैं, आपकी परंपरा क्या है। सो एज अ स्टूडेंट मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है बच्चों। तो प्लीज़ जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्लीज़ आप उन डिस्ट्रैक्शंस से बचिए, अपने आप को, आप अपने आप को उन डिस्ट्रैक्शन से अलग कीजिए और बच्चों मेहनत कीजिए। ये एज जो है मेहनत करने की है, एज निकल गई बच्चों। अगर एक बार एज निकल गई ना तो बिलीव कीजिए, मेरा यकीन मानिए, लाइफ टाइम रिग्रेट होगा बच्चों। और देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे गरीब होना बुरी बात नहीं थी, मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जो आपके मन को अट्रैक्ट करती थी। आज की तारीख में हर साल आईफोन नया फ़ोन निकालेगा, हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई नई कार आती है बच्चों, कपड़े इतने, फैशन 2 दिन में चेंज हो जाता है। तो बच्चों ये इस टाइम पे पैसों के लिए आश्रित रहना, गरीब रहना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश करूंगा बच्चों, जो इंसान अपने धर्म पे रह के कर्म करता रहेगा वो इंसान जीवन में कभी भी वित्तीय रूप से, फाइनेंशियल रूप से परेशान नहीं रहेगा। सो मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है बच्चों, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, बस अपना धर्म समझिए। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस में आप शामिल हैं, आप एक लिस्ट बनाइए कि आपका टाइम कौन कौन से लोग खा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपका कितना टाइम जा रहा है। और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है बच्चों, प्लीज सबको छोड़ दीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर करियर, अपने धर्म पे। बच्चों बिच्छू डंक मार रहे हैं ना, मतलब हो सकता है आईसीएसआई आपको फेल करे, हो सकता है आपसे आपके दोस्ती टूट जाए, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाए, हो सकता है सोना बाबू आपको छोड़ के चली जाए, हो सकता है घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो। दुनिया भर के लोग अपना धर्म निभाएंगे, आपको कष्ट देंगे, या वो अपना कर्म करेंगे जिससे आप दुखी हो सकते हैं, बट आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना है, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। धर्म का मतलब होता है बच्चों आप धारण क्या करते हैं, आप करते क्या हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।